प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूँ नई वर्कशीट नंबर 21 क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी बसंत में हमारा चैप्टर है नादान दोस्त। तो नादान दोस्त की नादानी नासमझी आपने पिछली वर्कशीट में देखी, पढ़ी, समझी। आप भी बहुत सारी ऐसी नादानी ज़रूर करते होंगे, आपने किए होंगे। तो अपना एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट में जो भी सवाल पूछता हूँ उनका जवाब देते रहिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अपनी क्लास ग्रुप में। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचे। तो चलिए, आपने देखा श्यामा और केशव जो भाई बहन हैं और इनके घर के आगे एक कार्निश है, वहाँ पर एक चिड़ा और चिड़िया रहते हैं। दोनों बच्चे इन दोनों चिड़िया को सुबह सुबह देखने जाते, अपना खाना पीना खेलना सब भूल जाते इन्हें देखने के लिए। इनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन मदद के चक्कर में नादानी कर बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी नादानी करते हैं। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि इनके जो सवाल है ना इनका जवाब देने के लिए इनके पास कोई नहीं, क्योंकि इनके बड़े मम्मी पापा जो है ना वो अपने कामकाज में बिजी हैं। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा जो वो छोटी है, जब छोटी ने बड़ी भैया से सवाल पूछा तो बड़ा चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो भी बड़ा बन जाता, अरे विद्वानों की तरह, नहीं अभी नहीं उड़ेंगे, अभी कैसे उड़ेंगे, अभी तो अंडे, फिर छोटे से बच्चे निकलेंगे, फिर उनके पर निकलेंगे, पर यानी कि पंख निकलेंगे, और बगैर पंखों के वो कैसे उड़ेंगे बेचारे, है ना। सही बात है। तो श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, है ना, ये बच्चों को क्या खिलाएगी चिड़िया। केशव इस पेचीदा यानी कि बहुत ही कठिन सवाल का कुछ ना जवाब दे सकता था, क्योंकि है तो खुद भी बच्चा ही ना। तो उसने पूछा, भाई क्या खिलाएगी बेचारी। केशव को भी नहीं पता इसका जवाब, छोटा बच्चा है और वो भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, और जानना है मुझे, क्या होता है, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, बहुत सारे सवाल है, जिज्ञासा है। छोटे बच्चों के पास ना सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते, अधीर यानी कि बेचैन हो जाते, एक तरह से एक्साइटेड रहते, कब देखें क्या होगा नया। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, क्योंकि अंडे हैं ना वहाँ पे। तो सोच रहे, अनुमान लगा रहे हैं। आप भी तो कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो श्यामा और केशव भी अनुमान लगा रहे हैं कि अब तो बच्चे निकल गए होंगे पक्का। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा आ चुका था। भाई ये भी तो मदद करना चाहते हैं अंडों की, बच्चों की, चिड़ियाओं की। तो इनको लगा कि चिड़िया कहाँ से करती होगी। सोचा हम ही कुछ मदद करें, इनके लिए कुछ दाना पानी डाले। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, कहाँ से पाएगी कि खुद भी खाएगी और सारे बच्चों का भी पेट भरेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ हम भी इनकी मदद करें। गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे, है ना भैया, जब खाना नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा जाते। दोनों को ये मुसीबत कि भाई अगर इनको खाना ना मिले तो ये चूँ चूँ करके मर जाएंगे, तो बड़ी मुसीबत है। और इसका अंदाज़ा यानी कि अनुमान लगा करके दोनों घबरा जाते, क्या होगा, अब बच्चे मर जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। दोनों भाई बहन श्यामा और केशव ने फैसला किया, प्लानिंग करी कि दोनों के लिए ना इन चिड़िया और चिड़िया के साथ में बच्चों के लिए दाना पानी रख दें। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी ना जाना पड़ेगा। नहीं, तब क्यों जाएगी। तो श्यामा और केशव आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम सारी चीज़ें
चिड़ियाओं के लिए या इनके बच्चों के लिए इधर ही रख देंगे तो ये फिर कहीं उड़ करके नहीं जाएंगे, फिर तो सारी चीज़ें इनको यहीं पर मिल जाएगी। आप बताओ, अगर आपको सारी चीज़ें घर पर ही मिल जाए तो आप बाहर जाओगे? अरे जाएंगे क्यों नहीं, अपने दोस्तों से मिलने स्कूल भी जाएंगे, अपने टीचर से मिलने भी जाएंगे, साथ में आपको खेलना भी है, कूदना भी है, मार्केट भी जाना, बहुत सारे काम है। लेकिन बेचारे बड़े छोटे हैं, इनको लगता है कि खाना दाना ही सब कुछ है, और अगर हम इनके लिए यहाँ रख देंगे तो कहीं और नहीं जाएंगे। तो चलिए इनके सवाल देखते हैं, कुछ सवाल हैं। तो चलिए पहला सवाल है, सवाल को पहले समझें, उसी के बाद आप इसे लिखेंगे। पहला सवाल है, केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे, किस लिए बेचैन हो उठे? चिड़िया के अंडे देखने के लिए केशव और श्यामा अधीर हो उठे। उन्हें चिड़िया के अंडे देखने थे, और अंडे देखने के लिए दोनों एक्साइटेड रहते थे, बेचैन रहते थे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? बहुत सारे अनुमान लगाते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। क्या अनुमान लगाते हैं? देखो, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाए कि चिड़िया के अंडों से बच्चे जरूर निकल गए होंगे। उन्हें यह अनुमान लगा कि जो अंडे हैं ना, उनसे अंडे से अब बच्चे निकल गए होंगे, तो ये अनुमान लगाते हैं। अगला सवाल है, केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे? क्या लगा उन्हें कि कौन सी मुसीबत आने वाली है जिससे वो घबरा गए? चिड़िया के बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके कहीं मर ना जाएं। केशव और श्यामा इसी मुसीबत का अंदाज़ा लगाकर घबरा उठे कि अगर चिड़िया के बच्चों को कुछ ना मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो भूख के मारे बच्चे मर जाएं, और जब वो बच्चे मर जाएंगे तो इन्हें बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये भी बच्चों को देखना, उन्हें उड़ना देखना चाहते हैं। चौथा सवाल है, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? बहुत सारे सवाल। देखो, केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडों से बच्चे निकलने के बाद चिड़िया बेचारे अपने और अपने बच्चों का भरपेट दाना कहाँ से लाएगी? तो सवाल हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको एक दो सवाल यहाँ पर लिखे हैं। आप इसमें एक दो सवाल और जो आंसर है वो जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है, यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका साथी, आपकी मित्र या आपका मित्र होता या होती, तो आप क्या क्या अनुमान लगाते? सोच करके लिखना है, एक्टिविटी है। तो चलिए देखें यहाँ पर इसका आंसर। यदि, देखो ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं, इस आंसर को थोड़ा बहुत बदलेंगे ज़रूर। यदि केशव की जगह मैं और मेरा मित्र होते तो हम इसी तरह अनुमान लगाते, जैसे चिड़िया के बच्चे और बड़े होने में कितना ऊपर उड़ने लगेंगे, बच्चे बड़े होंगे कब उड़ेंगे, कितना ऊपर उड़ेंगे, साथ में काश हम भी चिड़िया के बच्चों के साथ उतना ही ऊपर उड़ पाते, हम भी उनके साथ उड़ते, कहाँ से खाना लाते। तो यही सारे अनुमान लगाते हम चिड़िया के बच्चों के साथ। आप क्या क्या अनुमान लगाओगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक्टिविटी है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम यानी कि उल्टा, विपरीत शब्द। अगर मैं काला की बात करूं तो गोरा, है ना। देखो मेरी दाढ़ी कैसी है, काली है, और मेरा जो मेरा फेस है वो थोड़ा गोरा कह सकता हूं मैं, हल्का, है ना। लेकिन गोरा काला जिस तरह से होता है, ये हो गया विलोम शब्द। तो नीचे यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपने उनके विलोम लिखने हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको विलोम शब्द लिखे हैं, थोड़ा सा से मैं पूरा दिखा देता हूँ। शब्द और विलोम ऐसे लिखेंगे आप। देखो एक तरफ लिखोगे शब्द, दूसरी तरफ लिखोगे विलोम। अब देखो सबसे पहले है विद्वान। विद्वान यानी कि जेंट्स होता है। अगर मैं अपने आप को कहूँ, अगर आप लड़का हैं, बॉय हैं, तो आप कहोगे मैं विद्वान हूँ, अगर आप पढ़ते हैं तो। और अगर आप लड़की हैं तो आप कहोगे मैं विदुषी हूँ, विद्वानी नहीं, विदुषी। मुश्किल का होता है आसान, गरीब का होता अमीर, थोड़ा का होता है बहुत, खुशी का होता है दुखी। यहाँ पर आपके लिए 2 होमवर्क है। होमवर्क यानी कि इन सवालों को आप जवाब, अगर आपको आते हैं तो इनका जवाब आप कमेंट में लिखोगे। राजा का विलोम क्या होगा और सुबह का विलोम क्या होगा, इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। साथ ही ये भी लिखोगे राजा विलोम ये,
सुबह का विलोम यही। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जय हिंद।